बेटा मैं अब आपको एक्टिविटी 6.1 एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से। ठीक है, कल तो हमने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। अभी एक्टिविटी 6.1 आई थिंक मैंने कहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था, यहाँ तक, है ना। ये भी हो गया था हमारा। मैं आपको एक्टिविटी 6.1 बता रही हूँ। ये एक्टिविटी से आप ये सीखेंगे कि जो स्टार्च है, हाउ स्टार्च इज़ कंसिडर्ड एज एक्चुअली मेन स्टोर्ड कंपोनेंट इन प्लांट फूड, जो है स्टार्च के रूप में जाके कन्वर्ट होता है प्लांट्स में, है ना। और आपको ये भी पता है कि मैंने कल ये बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये वाली जब रिएक्शन होती है, तो उसके बाद ये जो स्टार्च है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए हमें मिस नहीं करना है। पहला इसमें क्या है कि हमको एक पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी पत्तियाँ वेरीगेटेड हो। वेरीगेटेड मतलब हरी रंग की ना हो। आपने देखा है जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो घर में हम शो प्लांट्स लगाते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पत्तियाँ रहती है, उनको हम क्रोटॉन्स बोलते हैं एक्चुअली, है ना, शो प्लांट्स को। तो जैसे मनी प्लांट भी इसमें एक एग्जांपल है। तो मनी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो चलेगा, मतलब मनी प्लांट ले सकते हैं हम इसमें। अब इस प्लांट को लेके हमको 3 दिन कहाँ रख देना है, अंधेरे में रख देना है ना, अवे फ्रॉम सनलाइट। हमने डार्क में रख दिया, हमने कबर्ड में रख दिया, तो क्या होगा, ये सनलाइट ले नहीं पाएगा प्लांट। तो सनलाइट नहीं लेगा तो आपको मालूम है लाइट फेज कंप्लीट नहीं होगा। मतलब दिन के समय जो प्लांट है वो रॉ मटेरियल इकट्ठे करते हैं, और रात के समय क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। तो जब दिन की प्रोसीजर ही नहीं होगी तो खाना बनेगा नहीं, तो जो स्टोर फूड है वही प्लांट यूज़ करेगा। उसके बाद हमको 3 दिन बाद उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद 6 घंटे उस प्लांट को हम बाहर रख देते हैं, कहाँ, सनलाइट में। लेकिन रखने से क्या खाना बनेगा, नहीं बनेगा, वो तो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि दिन के समय प्लांट क्या करते हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस प्लांट की एक पत्ती तोड़ते हैं, 1 या 2 जितनी पत्ती है, उसको हम पानी में उबालते हैं। उन पत्तियों को पानी में उबालने के बाद अब हमको उस पर्टिकुलर पत्ती को अल्कोहल में उबालना है। अब अल्कोहल में हम डायरेक्ट उबाल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल रहता है, वी कैन नॉट एक्चुअली बॉयल इट डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, वाटर बाथ लेंगे। वाटर बाथ मतलब एक कंटेनर लेंगे, उसमें पानी उबालेंगे, और उसके अंदर हमारा अल्कोहल वाला कंटेनर रखेंगे जिसमें पत्ती डूबी हुई है, इसको वाटर बाथ बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, उस अल्कोहल को धीरे धीरे बॉईल कर रहे हैं, और पत्ती भी है उसमें। तो पत्ती का जो हरा कलर है, हरा कलर मतलब क्लोरोफिल है, वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, अल्कोहल में चला जाता है। यही अल्कोहल का वर्क है यहाँ पे। अब जब वो अल्कोहल में चला जाता है तो आप क्या करते हो, वो पत्ती को वापस से निकालोगे तो पत्ती एकदम हार्ड हो जाती है, तो उसको ज़्यादा हाँ उससे नहीं पकड़ना है, यानी बहुत सॉफ्ट हार्ड है ना पत्ती। अगर आप उसको टाइटली पकड़ोगे या उसको अच्छे से हैंडल नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी पत्ती, और आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। अब आप पत्ती निकाल कर आयोडीन का सोल्यूशन लोगे और पत्ती के ऊपर डालोगे, तो ये जो फिगर नंबर बी है, आपको रिजल्ट बिल्कुल इस तरह से दिखेंगे। क्योंकि पत्ती ने तो बेचारे, उस प्लांट ने तो 3 दिन तक खाना बनाया ही नहीं ना, तो उसके पास जो थोड़ा बहुत स्टार्च बचा होगा वहीं पे आपकी टेस्टिंग आएगी। वो टेस्टिंग कैसे आएगी आपकी, जो जहाँ जहाँ स्टार्च रहता है, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट होता है। आयोडीन इज़ द केमिकल विच रिएक्ट्स विथ स्टार्च एंड इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, है ना। तो ये टेस्ट है स्टार्च का, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इस एक्टिविटी से व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि स्टार्च इज़ द मेन कंपोनेंट, मेन फूड कंपोनेंट या स्टोर्ड फूड विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने स्टोमेटा के फंक्शंस आपको कल बता दिए, यदि फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिविटी 6.2 भी समझा देती हूँ मैं। एक्टिविटी 6.2 में हमको 2 प्लांट्स लेना। अब ये एक्टिविटी है क्या, इस एक्टिविटी में हम ये कर रहे हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि CO2 इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स। तो हम 2 प्लांट लेंगे। हमने दोनों प्लांट को लिया, लेकिन हमने एक प्लांट के बाजू में एक प्लेट रख दी, और प्लेट में हमने कौन सा केमिकल रखा, वहाँ लिखा हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रख दिया। ये यहाँ पे आप देख लो, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ उसको, है ना। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है हमने। अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है,
ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमने ऊपर से बेल जार लगा दिया। बेल जार मतलब बैल के आकार का, बैल के जैसा एक जो बैल होती है ना बजाने वाली, वैसा जार है, और वो नीचे से हमने पूरी ग्लिसरीन लगा के सील कर दिया है ताकि हवा अंदर जाए ही ना। यानी जो जितनी ऑक्सीजन है उतनी प्लांट, सॉरी CO2 है उतना ही प्लांट यूज़ करे। लेकिन यहाँ तो प्लांट वो CO2 यूज़ ही नहीं कर पा रहा ना। क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा? क्योंकि KOH उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। फिगर नंबर A में, फिगर नंबर B में भी हमने ठीक वैसे ही किया है, लेकिन हमने यहाँ पे KOH नहीं रखा। अब हमने जब KOH नहीं रखा है तो यहाँ पे तो CO2 रहेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने दोनों प्लांट को कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स हमने वैसलीन से सील किया है बेटा, ग्लिसरीन से नहीं, सॉरी वैसलीन से। हमने दोनों प्लांट्स को क्या कर दिया है, सनलाइट में रख दिया 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद फिर हमने दोनों की पत्तियों को क्या किया, लिया है। लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, हमने अभी सनलाइट में रखा। पहले हमको जो दोनों पॉटेड प्लांट है उनको 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना ही रखना है, क्योंकि अगर हम अभी हम स्टार्च, इसमें भी हम स्टार्च का ही टेस्ट करने वाले हैं, है ना, कि किस प्लांट में ज़्यादा स्टार्च का अमाउंट है और किस प्लांट में स्टार्च का अमाउंट कम है। ठीक है, तो हमको उनको डार्क प्ले उसमें रखना ही है, किसमें, 3 दिन तक हमको उसको डार्क रूम में रखना है दोनों प्लांट्स को। और फिर वो जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग बेल जार में रख देना, और जैसा अरेंजमेंट मैंने बताया आपको, फिगर नंबर A, फिगर नंबर B। अब जब आप दोनों प्लांट्स की एक एक पत्तियां तोड़ोगे और उसमें स्टार्च का टेस्ट लगाओगे, ठीक एक्टिविटी 6.1 जैसा, तो आप ये देखोगे कि जो प्लांट A है उसका रिज़ल्ट प्लांट B के कंपैरिजन में कम है। मतलब उसमें स्टार्च की प्रेजेंस कम है, क्योंकि हमने उसके पास तो CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए भी KOH रख दिया। लेकिन जो प्लांट B है वहाँ पे अमाउंट ऑफ स्टार्च ज़्यादा रहेगा। मतलब रिजल्ट ज़्यादा अच्छे किस में आएंगे, फिगर नंबर B में। ठीक है, अब देखो लास्ट में एक लाइन दी है, बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अबव कैन बी डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, इसी तरह से हम सनलाइट के लिए भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि सनलाइट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे हम देखो कि हम प्लांट्स जो रहते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ, उनको सनलाइट की ज़रूरत है, फिर उनको CO2 की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा प्लांट को दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है। मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो पॉइंट, किन चीज़ों की ज़रूरत है प्लांट्स को, दूसरे जो अदर मटेरियल्स हैं, ये आप देखिए, इनकी ज़रूरत है, ये जो मटेरियल्स हैं, है ना, इनकी ज़रूरत है। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, जो प्लांट काय से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट्स है जो प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़फुल है। और आपने लास्ट ईयर नाइट्रोजन साइकिल पढ़े भी हो, तो उस हिसाब से नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लांट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई एम शेयरिंग इट।